हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। तो आज वीडियो क्लास 12 सामान्य हिंदी के लिए बेहद खास होने वाला है। जितने भी बच्चे यूपी बोर्ड एग्जाम 2025 यानी कि 24 फरवरी को एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। आज के इस वीडियो में हम आपको हिंदी का विद सोल्यूशन के साथ क्वेश्चन पेपर बताने वाला हूं। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये जो क्वेश्चन पेपर है 2025 का है और क्लास 12 का सामान्य हिंदी का है बच्चों। इसमें जो समय वृद्धि है 3 घंटे 15 मिनट और आपके 15 मिनट दिए होते हैं वो आपको क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए मिलते हैं और आपका पूर्णांक है 100 का। तो बच्चों इसमें फर्स्ट निर्देश दिया है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं, यानी कि जो आपके 15 मिनट हैं वो आपको प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। नेक्स्ट बच्चों आपका बताया गया कि इस प्रश्न पत्र में 2 खंड हैं, यानी कि जो आपका क्वेश्चन पेपर रहेगा उसमें आपको 2 खंड देखने को मिलेंगे और दोनों खंडों के सभी प्रश्नों का उत्तर देना आवश्यक है। यानी कि 2 खंड रहेंगे, उनके सभी प्रश्नों का उत्तर देना आवश्यक है। सबसे पहले तो हम खंड का की बात करेंगे जिसमें आपके 10 बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं पहले तो, फिर आपकी व्याख्या आती हैं यानी कि हिंदी अनुवाद में आती हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्यारा सा लाइक, और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, अभी कर लें क्योंकि बाद में आप भूल जाते हैं। तो बच्चों आपका पहला प्रश्न दिया है, इसमें बताया गया है कि शिक्षा का उद्देश्य निबंध के लेखक हैं, यानी कि शिक्षा का उद्देश्य जो निबंध है उसके लेखक कौन है। फर्स्ट दिया है भारतेंद्र हरिश्चंद्र या फिर संपूर्णानंद या फिर मोहन राकेश या रामकृष्ण दास। तो बच्चों शिक्षा का उद्देश्य निबंध के लेखक कौन है। तो बच्चों शिक्षा का उद्देश्य निबंध के जो लेखक हैं वो है आपके संपूर्णानंद जी। इसमें आपका दूसरा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बच्चों आपका बताया गया है कि लल्लू लाल की रचना है, यानी कि जो लल्लू लाल हैं उनकी रचना कौन सी है। फर्स्ट दिया है सुख सागर या फिर प्रेम सागर या फिर परीक्षा गुरु या फिर रानी केतकी की कहानी। तो बच्चों लल्लू लाल की जो रचना है वो है प्रेम सागर। इसमें आपका दूसरा राइट आंसर हो जाएगा। प्रेम सागर जो रचना है वो लल्लू लाल द्वारा लिखित रचना है। नेक्स्ट बच्चों आपका बताया गया है पर्दा कहानी के लेखक, यानी जो पर्दा कहानी के लेखक हैं वो कौन है। फर्स्ट दिया है प्रेमचंद्र या फिर जयशंकर प्रसाद या फिर अमरकांत जी या फिर यशपाल जी। तो बच्चों पर्दा कहानी के जो लेखक हैं वो बच्चों यशपाल जी हैं। इसमें आपका चौथा राइट आंसर हो जाएगा। कौन है बच्चों, यशपाल जी जो हैं वो आपके पर्दा कहानी के लेखक हैं। नेक्स्ट बच्चों आपका बताया गया है आवारा मसीहा के रचनाकार, यानी कि जो आवारा मसीहा है उसके रचनाकार कौन है। फर्स्ट दिया है विष्णु प्रभाकर जी या फिर रामवृक्ष बेनीपुरी या फिर राहुल सत्यायन या फिर रागे राघव। तो बच्चों आवारा मसीहा के रचनाकार जो हैं वो जो हैं विष्णु प्रभाकर। इसमें आपका फर्स्ट वाला राइट आंसर हो जाएगा। विष्णु प्रभाकर जी जो हैं वो आपके आवारा मसीहा के रचनाकार हैं। बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्लास 12 के लिए। नेक्स्ट बच्चों आपका बताया गया है बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक, यानी कि जो बाण भट्ट की आत्मकथा है उसके लेखक कौन है। तो बच्चों बाण भट्ट आत्मकथा की लेखक हैं जो वो हैं आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसमें आपका चौथा राइट आंसर हो जाएगा। कौन है बच्चों, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, वो बाण भट्ट आत्मकथा के लेखक हैं। नेक्स्ट बच्चों आपका बताया गया है कामायनी किस युग की रचना है। जो बच्चों कामायनी है वो किस युग की रचना है, द्विवेदी युग की या फिर छायावादी युग की या फिर भारतेंद्र युग की या फिर प्रगतवाद युग की। तो बच्चों जो कामायनी है वो आपकी छायावादी युग की रचना है। इसमें आपका दूसरा राइट आंसर हो जाएगा। किस युग की, छायावादी युग की रचना है। नेक्स्ट बच्चों आपका बताया कि निम्नलिखित कवियों में से कौन प्रगतवाद युग का है, यानी कि कौन से कवि जो हैं वो आपके प्रगतवाद युग के हैं। फर्स्ट दिया है अग्रदास या फिर तुलसीदास जी या फिर नंददास जी या फिर रामधारी सिंह दिनकर जी। हमको बताना है कि इन कवियों में से कौन से कवि जो हैं जो प्रगतवाद युग के कवि हैं। तो बच्चों इसमें से अग्रदास जी जो हैं वो आपके प्रगतवाद युग के कवि हैं। इसमें आपका पहला राइट आंसर जाएगा। नेक्स्ट बच्चों आपका बताया गया है तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष किस, मतलब जो तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष हुआ था वो किस समय हुआ था। 1941 ईस्वी में या फिर 1943 में या फिर 1954 में या फिर 1947 में। तो बच्चों तार सप्तक का जो प्रकाशन वर्ष हुआ था वो बच्चों 1943 ईस्वी में हुआ था। इसमें आपका दूसरा राइट आंसर जाएगा। और ये बच्चों आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष। पहला तार सप्तक, दूसरा तार सप्तक और तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष, ये बच्चों आपको तीनों याद कर लेने हैं।
नेक्स्ट बच्चों आपका बताया गया है द्विवेदी युग की रचना नहीं है, यानी कि कौन सी रचना है जो द्विवेदी युग की रचना नहीं है। फर्स्ट दिया है प्रिय प्रवास, या फिर साकेत, या फिर भारत भारती, या फिर कामायनी। तो बच्चों द्विवेदी की रचना कौन सी नहीं है, तो बच्चों इसमें जो द्विवेदी युग की रचना नहीं है वो आपकी प्रिय प्रवास जो है वो आपकी द्विवेदी युग की रचना नहीं है। इसमें आपका फर्स्ट वाला राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बच्चों आपका बताया गया है अष्टछाप के कवियों का संबंध भक्तिकाल की किस शाखा से है। राम भक्त शाखा से है, या फिर ज्ञानाश्रय शाखा, या फिर प्रेमाश्रय शाखा, या फिर कृष्ण भक्त शाखा से। तो बच्चों अष्टछाप के जो कवि हैं वो बच्चों कृष्ण अष्ट यानी कि कृष्ण भक्त शाखा में उनका संबंध है। इसमें आपका चौथा राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा बच्चों, चौथा राइट आंसर हो जाएगा। तो बच्चों पहले आपके 10 बहुविकल्प प्रश्न देखने को मिलेंगे, फिर आपको व्याख्या करनी होंगी। जैसे तीसरे नंबर पर दिया है, इसमें बताया दिए गए गद्यांश आधारित निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए, जो कि आपकी 10 नंबर की व्याख्या आएंगी। जो बच्चों ये आपका गद्यांश का पैराग्राफ रहेगा, इसको देखकर ही आपको प्रश्नों के उत्तर देना है, इसी को पढ़कर। फर्स्ट आपका क्वेश्चन है उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, यानी कि ये आपका जो पैराग्राफ है किस पाठ से लिया गया, इसके लेखक कौन है, ये आपको संदर्भ लिखना है। नेक्स्ट बच्चों आपका बताया गया धरती वसुंधरा क्यों कहलाती है। माता धरती जो है वो वसुंधरा क्यों कहलाती है, इसमें आपको पढ़कर उत्तर दे देना है। नेक्स्ट बच्चों आपका बताया गया है रेखाचित्र अंश की व्याख्या, जहाँ तक आपकी अंडरलाइन है वहाँ तक की आपको व्याख्या करनी है। नेक्स्ट आपका बताया गया है पृथ्वी की देह को किसने सजाया, यानी कि जो भारत माता की देह है उसको किसने सजाया है। तो बच्चों यहाँ से मिल जाता है, यानी कि मिट्टी से पृथ्वी की देह को सजाया गया है। धातुओं और पृथ्वी के पीस पीस कर अगणित प्रकार की मिट्टियों से पृथ्वी की देह को सजाया। बच्चों अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको सारे क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट बच्चों आपका बताया गया है कि भावी आर्थिक अद्भुत हेतु हमें क्या करना चाहिए, यानी कि भावी आर्थिक अद्भुत हेतु हमें क्या करना चाहिए। तो बच्चों ये क्वेश्चन है, इसमें आपका जो क्वेश्चन आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे भावी आर्थिक अभ्युदय के लिए इन सब की जांच पड़ताल आवश्यक है। ये बच्चों आपको मिल गया है। नेक्स्ट बच्चों अगर आपको वो नहीं आ रहा है, अगर आपका ज़्यादा कठिन है तो आप अथवा में भी दिया होगा, आप ये भी कर सकते हैं। सेम पैटर्न रहेगा, 5 क्वेश्चन रहेंगे और 5 क्वेश्चन का आंसर देना है, 10 नंबर आपको मिल जाएंगे। पहले तो आपको व्याख्या यानी कि इसका संदर्भ लिखना है, फिर रेखाचित्र अंश की व्याख्या करनी है अपने शब्दों में, फिर बच्चों 3 क्वेश्चन दिए होंगे उन्हीं को आपको उत्तर देना है इसी पैराग्राफ से रिलेटेड। नेक्स्ट बच्चों आपका आता है कि दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहले आपको गद्य खंड से मिलेगी, फिर आपको पद्य खंड से मिलेगी, इसमें भी आपको व्याख्या करनी होगी। सेम पैटर्न रहेगा, 10 अंक की इसमें भी व्याख्या आती है। तो बच्चों टोटल जो व्याख्या आती है वो आपकी बच्चों आती है 14 और 20 कितने नंबर की, 34 नंबर की आपकी व्याख्या बच्चों देखने को मिलेगी। अगर आप व्याख्या ही तैयार कर लेते हैं तो आप पास हो जाएंगे। 34 नंबर की व्याख्या आती है बच्चों। तो बच्चों इसमें भी 5 क्वेश्चन दिए होंगे। सबसे पहले आपको संदर्भ लिखना है, फिर रेखाचित्र अंश की व्याख्या करनी है, फिर आपको 3 क्वेश्चन दिए होंगे उसी पैराग्राफ से रिलेटेड, वही आपको करने हैं। अगर आपको नहीं आ रहा है तो अथवा में दिया है, ये कर सकते हैं आप। इसमें भी सेम पैटर्न रहेगा बच्चों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और अपना टिक लगा लीजिएगा, वहीं से आपको तैयार कर लेना है। नेक्स्ट बच्चों आपका बताया गया है कि निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए, यानी कि किसी भी एक लेखक का, यानी कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का, या फिर APJ अब्दुल कलाम, या फिर वासुदेव शरण अग्रवाल, किसी भी एक लेखक का आपको जीवन परिचय लिखना है। आपको 5 नंबर मिल जाएंगे। 2 नंबर बच्चों आपके रचना के होते हैं, 3 नंबर आपको उसके जो जीवन परिचय लिखते हैं उसी के मिलते हैं आपको। तो बच्चों आपको मेन 5 रचना लिखनी है और ज़्यादा बड़ा नहीं लिखना है जीवन परिचय, क्योंकि ज़्यादा समय लग जाता है। सबसे पहला जो पेपर है उसमें आप यही कह कर आएंगे, कर तो सब देते लेकिन समय नहीं था। तो बच्चों आपको ज़्यादा बड़ा करके नहीं लिखना है और मेन बातें लिखनी है। नेक्स्ट बच्चों आपका बताया गया है निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचना यानी कि कृतियां पर प्रकाश डालिए। तो बच्चों एक किसी लेखक का लिखना है, एक किसी कवि का जीवन परिचय लिखना है। फर्स्ट दिया है मैथिली शरण गुप्त, या फिर सुमित्रानंद पंत, या फिर दिनकर जी का। तो बच्चों किसी एक कवि का आपको जीवन परिचय लिखना है। 5 नंबर यानी कि 5 10 नंबर के आपके जीवन परिचय आते हैं। किसी लेखक का एक और दूसरे नंबर पर किसी कवि का लिखना है।
नेक्स्ट बच्चों आपका 6 नंबर पर बताया गया है, इसमें बताया गया है बहादुर अथवा पंचलाइट कहानी का उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। तो बच्चों आपको ये दोनों कहानी याद कर लेनी है, 100% श्योर है। आपको ध्रुव यात्रा कहानी की कथा वस्तु अपने शब्दों में लिखिए, अथवा में दिया है, इसे बच्चों मत याद करिए क्योंकि टाइम बर्बाद मत करिए, क्योंकि 2 महीने ही बचे हैं आपके पास। तो बच्चों आपको बहादुर और पंचलाइट कहानी को याद कर लेना है, 5 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। नेक्स्ट बच्चों आपका बताएगा स्वपठित काव्य खंड के आधार पर किसी एक खंड के एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। यानी कि जो आपने पढ़ा है, जो आपकी क्लास में बताया गया है, और वही आपको एक खंड का उत्तर दे देना है, आपको 5 नंबर मिल जाएंगे। जो आपके क्लास में पढ़ाया गया है, जो आपके ज़िले में आता है। तो बच्चों नेक्स्ट आपका 8 नंबर पर दिया है, ये आपका खंड खा रहेगा। इसमें सबसे पहले संस्कृत की व्याख्या आती हैं और अथवा में भी दिया है आपकी, और आपको बच्चों हिंदी अनुवाद करना है संदर्भ के सही। संदर्भ के 2 नंबर मिलेंगे और 5 नंबर आपको हिंदी अनुवाद के मिलेंगे, आपको 7 नंबर मिल जाएंगे। तो बच्चों इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसकी भी आपको तैयारी कर लेनी अच्छी तरीके से, दोनों हैं बच्चों। नेक्स्ट बच्चों आपका बताया गया है दिए गए पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ हिंदी में अनुवाद करना है, 7 नंबर बच्चों इसके भी मिल जाएंगे। 2 श्लोक हैं, किसी एक का हिंदी में अनुवाद करना है संदर्भ के साथ, अथवा में दिया है बच्चों। नेक्स्ट बच्चों आपका बताया गया है निम्नलिखित मुहावरों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो बच्चों ये मुहावरे हैं आपके 4, किसी एक मुहावरे का वाक्य लिखना है, 4 में से किसी एक का तो लिख ही सकते हैं, आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। नेक्स्ट बच्चों आपका बताया गया है अपठित गद्यांश पर आधारित, जो आपने नहीं पढ़ा है उस पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। एक पैराग्राफ आपको ऐसा देखने को मिलेगा जो आपने ना तो कभी पढ़ा होगा ना कभी देखा होगा, उसको आपको पढ़कर क्वेश्चन के आंसर देने हैं बच्चों, और आपका 5 नंबर का बच्चों ये आता है आपका। जैसे अनसीन पैराग्राफ आता है आपका इंग्लिश में, वैसे आपका हिंदी में भी 5 नंबर का एक पैराग्राफ आता है। तो बच्चों सबसे पहला आपका क्वेश्चन है लेखक के अनुसार इच्छा लोभ आदि का क्या परिणाम है। तो बच्चों 1 नंबर का ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपका दूसरे नंबर बताया गया है, इसमें देखा आदर्शों की शिक्षा के लिए सत्पुरुष का क्या रुख होना चाहिए, 2 नंबर का ये रहेगा। नेक्स्ट आपका बताया इच्छाओं के उदाती यानी कि उदातीकरण का अर्थ स्पष्ट कीजिए, 2 नंबर बच्चों इसमें आएंगे। अगर आपको वो नहीं आ रहा है तो अथवा में भी दिया होगा, आप ये भी कर सकते हैं बच्चों। नेक्स्ट बच्चों आपका 11 नंबर बताया गया, इसमें बताया गया निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखना है। यानी कि बसन और व्यासन, बसन माने जो बच्चों होता है वस्त्र होता है, और व्यासन यानी कि वो व्यासन मतलब आदत होती है, अभ्यासन, यानी इसमें आपका तीसरा राइट आंसर हो जाएगा। बसन जो होता है पर्यायवाची वस्त्र का होता है, और आदत जो होती है वो आपकी व्यसन होती है, इसका पर्यायवाची होता है, इसमें आपका तीसरा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बच्चों आपको बताया गया अम्बुज और अम्बुज। अम्बुज जो होता है बच्चों वो क्या होता है, जलज सरोज पंकज नीरज अम्बुज, ये आपका किसका पर्यायवाची होता है, ये बच्चों आपका होता है कमल का पर्यायवाची। और अम्बुज जो होता है वो आपका बादल होता है, इसमें आपका कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, तीसरा, कमल और बादल। नेक्स्ट बच्चों आपका बताया गया है निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखने हैं। यानी कि किसी भी एक शब्द के 2 अर्थ लिखने हैं, नांग के, विधि के, पट, अंबर। तो बच्चों किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिख सकते हैं आप, नांग के लिख दें, सर्प लिख दें और नागेश्वर लिख दें, तो बच्चों आपको इजीली सरल है। नेक्स्ट बच्चों आपका बताया गया है निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन करके लिखिए। जो नेत्र के सामने हो उसे क्या कहेंगे बच्चों, नेत्र सम्मुख कहेंगे, या फिर प्रत्यक्ष कहेंगे, या फिर आंखों के आगे, या फिर प्रत्येक आंख। तो बच्चों जो नेत्र के सामने हो उसे हम नेत्र सम्मुख कहेंगे, नेत्र के सामने हो उसे नेत्र सम्मुख कहेंगे। नेक्स्ट बच्चों आपका बताया गया है जानने की इच्छा रखने वाला, यानी कि जो जानने की इच्छा रखता है उसे हम बच्चों क्या कहते हैं। तो बच्चों जानने की इच्छा रखने वाले को हम जिज्ञासु कहते हैं, इसमें आपका तीसरा राइट आंसर जाएगा। नेक्स्ट बच्चों आपका बताया गया है निम्नलिखित में से किन्हीं 2 शब्दों को शुद्ध करके लिखना है। बच्चों आपको 4 शब्द दिए, मतलब 4 शब्द दिए होंगे, यानी कि 4 आपको वाक्य दिए होंगे, किसी 2 वाक्य को आपको सही करके लिखना है, तो आपको 2 नंबर मिल जाएंगे यहाँ से भी। नेक्स्ट बच्चों ये आपके ठोस नंबर आते हैं, वीररस हास्यरस का स्थायी भाव के साथ उदाहरण अथवा परिभाषा लिखनी है, श्लेष या फिर उत्प्रेक्षा अलंकार का लक्षण एवं उदाहरण लिखना है, दोहा एवं सरोटा छंद की मात्रा सहित उदाहरण लक्षण एवं उदाहरण लिखना है। तो बच्चों आपको 6 नंबर के आते हैं, वीररस, श्लेष अलंकार, दोहा, सरोटा छंद। नेक्स्ट बच्चों आपका बताया गया है 13 नंबर बैंक खाते में खोलने के लिए
यानी कि बैंक में खाता खोलने के लिए बैंक प्रबंधक को आवेदन प्रार्थना पत्र लिखना है, या फिर दिया है शहर में फैली संक्रामक बीमारी की तरफ जिला अधिकारी का ध्यान आकर्षित कराने के लिए आवेदन पत्र या फिर प्रार्थना पत्र। तो बच्चों आपको दूसरा वाला 100% याद कर लेना है, ये आपका श्योर है। नेक्स्ट बच्चों आपका बताया गया है निम्नलिखित वाक्यों में से किसी एक पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखना है। यानी कि फर्स्ट दिया है देश में बेरोजगारी की समस्या, आतंकवाद और समस्या का समाधान, वृक्षारोपण का महत्व, विद्यार्थी और राजनीति, देश की समृद्धि और विकास में समाचार पत्रों को कोई भी भूमिका। तो बच्चों किसी एक पर आपको निबंध लिख देना है। सबसे पहले तो आपको लिखना है आतंकवाद समस्या का समाधान, ये याद कर लेना है, देश में बेरोजगारी की समस्या, वृक्षारोपण का महत्व। तो बच्चों ये आपका 9 नंबर का आता है निबंध। तो आपको ये 100% तैयार होना चाहिए। तो आज की वीडियो यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।